भगवान जी का संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। संदेश को पूरा सुनना और बीच में मत छोड़कर जाना। मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मुझे पता है कि तुम ठीक नहीं है। अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आज फिर आ गया हूँ आपके लिए एक नया महत्वपूर्ण संदेश लेकर। अब तनिक मुस्कुराओ, क्योंकि इस सप्ताह में तुम्हें एक अच्छी खबर मिलने वाली है जो तुम्हें हृदय से प्रसन्नता देगी। मेरे बच्चे, जीवन की छोटी छोटी खुशियों को पूरे उत्साह से स्वीकार करना चाहिए। जो व्यक्ति हर दिन छोटी सी छोटी कामयाबी को अपनी प्रसन्नता बना लेता है, उसे यह प्राकृतिक और भी बड़े अवसर देती है प्रसन्न होने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो लोग हर दिन निराश होने का कोई ना कोई कारण ढूंढ ही लेते हैं, तो ऐसे में वह जीवन भर दुखी रहते हैं। इसलिए छोटी कामयाबी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक एक सीढ़ी चढ़कर ही शिखर पर पहुंचा जाता है। मेरे बच्चे, तुम इतना कामयाब हो जाओगे कि तुम्हारे लिए समय की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी। छोटे छोटे पल का आनंद लेना कठिन हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में हर एक पल में वास्तविक जीवन होना चाहिए। वही तो शुद्ध जीवन है, अथवा बिना किसी उत्साह के कार्य करते चले जाना। यह तो एक मशीन के समान है। तुम तो मेरी सबसे सुंदर रचना ना हो। जब तुम जीवन को उत्साह से जीते हो, तब मुझे यह देखकर प्रसन्नता होती है। मेरे बच्चे, जब तुम स्वयं से पहले दूसरों के बारे में सोचते हो, तब मुझे तुम पर गर्व होता है। जब तुम जिस कामयाबी की अभिलाषा कर रहे हो, वह तुम्हें अवश्य मिलेगी। तुम्हें इतना मिलेगा जो तुम्हारे लिए एकत्र करना भी कठिन हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे अपनों की बातें और जो तुम सपने देख रहे हो, उसको लेकर चिंतित हो। आध्यात्मिक विकास के साथ में जो संकेत प्राप्त होते हैं, वह तुम्हें प्रसन्नता के साथ कई प्रसन्न भी देते हैं। मेरे बच्चे, घबराओ मत। तुम स्वप्न में एक साथ भूत और भविष्य को देख रहे हो। तुम्हारे पूर्व जन्मों के चलचित्र अचानक तुम्हारे समक्ष आ जाते हैं। तो कभी तुम भविष्य की कुछ घटनाओं को देख लेते हो। ध्यान में प्रकाश कुंज दिखता है। कभी सारा दिन सर दर्द करता है। तुम धीरे धीरे अपने सूक्ष्म शरीर के प्रति सचेत और जागृत हो रहे हो। जिस प्रकार जब किसी वस्तु का मंथन किया जाता है, तब उस वस्तु का मूल्य तत्व ऊपरी सतह पर तैरने लगता है। ठीक उसी प्रकार जब शक्ति का आध्यात्मिक मंथन होता है, तब उसकी भूतकाल से जुड़ी और भविष्य की घटनाएं उथल उथल के सामने आती हैं, जिसके साथ ही व्यक्ति का भय नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है, जो उसे पीड़ा दे रहे थे। मेरे बच्चे, तुम सत्य के मार्ग पर हो। यह बात स्मरण रखना और विचलित मत होना। मैंने तुम्हें अपना सुरक्षा कवच प्रदान किया है, जो तुम्हें हर परिस्थिति में मेरे होने का एहसास कराता है। और लगन, यह तुमसे वह करवा सकता है जो तुम कभी नहीं कर सकते। दूसरा, साहस और संकट उठाने की क्षमता, यह तुमसे वह करवा सकता है जो तुम करना चाहते हो। और तीसरा है अनुभव। तुम्हें यह बताएगा कि तुम्हें करना क्या है। मेरे द्वारा बताए गए गुण रहस्य को अपने जीवन में लागू करो और मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखो। बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए हमेशा भला ही चाहती हूँ। मेरे बच्चे, इस संसार में मैंने सभी को किसी न किसी उद्देश्य से भेजा है। सभी कोई ना कोई कार्य करने के लिए संसार में आए हैं। तुम भी आए हो। तुमको भी मैंने ही भेजा है। मैंने तुम्हें जिस कार्य के लिए भेजा है, उसे तुम करो। इसमें तुम्हें कोई भी संदेह नहीं करनी चाहिए। यदि कोई संदेह हो तो निकाल कर फेंक दो। मेरे बच्चे, मन में संदेह के भावों को न आने दो। संदेह के भावों को बिल्कुल निकाल फेंको। जब तुम्हारी आदत सदा शुभ और आशावादी विचार ही बनाए रखने की होगी, तुम्हारे मन में सदा आनंद और उत्साह भरा रहेगा, तब आप निश्चित रूप से अधिक कार्य करोगे, सफलताएं प्राप्त करोगे। कभी दुखों और निराशाओं का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा भाव सदा आशाम और शुभ सूचक रहेगा, तब तुम आनंदमय और प्रसन्न रहोगे। दृढ़ता पूर्वक कार्य करते रहने की आदत बना लेते हो तो सदा आगे ही बढ़ते रहोगे। अगर शत्रु तुम्हारी सफलता, सुख और शांति में बाधा पहुंचाता है, तो तुम उसे परास्त कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी धारणा यदि यही है कि बिना धन पूंजी के संसार में सफलता नहीं मिलती है, तो इसे मन से निकाल दो। मन, वचन और कर्म से तुम प्रयत्न करो कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल होना चाहिए। तुम सभी प्रकार से सुखी, सफल और उन्नत हो, तो तुमको सभी आवश्यक चीजें प्राप्त होती चली जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, सफलता के लिए संसार में प्रवेश करते समय जो धन पूंजी तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं थी, वह आती चली जाएगी, क्योंकि तुम्हारे पास आशाम उत्तम विचारों की पूंजी है। और वही सबसे बड़ी पूंजी। कुछ लोग अपनी इच्छाओं को स्वयं कमजोर बना लेते हैं।
वे नहीं जानते कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए है निश्चय और भाव जरूरी है, और निरंतर मन, वचन और कर्म से प्रयास करते रहने से ही अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की शक्ति मिलती है। इच्छाएं तभी पूर्ण हो सकती हैं जब भी प्रबल होती हैं। कमजोर इच्छाएं अपूर्ण रहती हैं। प्रारंभ में यदि इच्छाएं पूर्ण होती दिखाई ना दे, किसी प्रकार की रुकावट है, तो तनिक भी घबराने की जरूरत नहीं है। जब दृढ़ निश्चय के साथ साथ परिश्रम और प्रयत्न किए जाते हैं, दृढ़ निश्चय ही सफल हुआ करते हैं। उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए इच्छा और दृढ़ निश्चय के साथ प्रयास करना आवश्यक है, तभी सफलता प्राप्त होती है। मेरे बच्चे, माता रानी को आप सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो के लाइक और चैनल के सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय हो माता रानी जरूर लिखें, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। मेरे बच्चे, तुम मेरे ही अंश हो, यह तुमको प्रत्येक क्षण ध्यान में रखना चाहिए। मैंने तुमको भी पूर्ण बनाकर भेजा है। जब तुमको यह विश्वास दृढ़ होगा तो तुमको शक्ति प्राप्त होगी, उत्पादक शक्ति बढ़ जाएगी, तुम अधिक से अधिक कार्य कर सको। तुम्हारे विचारों में सदा वही बातें हो, वही सोच और कहे जिन्हें तुम पूर्ण करने की इच्छा रखते हो। तरह तरह की व्यर्थ बातें सोचने या कहने से क्या लाभ। मेरे बच्चे, कुछ लोग घोर निराशावादी होते हैं और वे सदा अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाते हैं। कुछ सदा अपनी असफलताओं का रोना रोते रहते हैं और भाग्य और भगवान को दोषी ठहराते हैं। वे नहीं जानते कि निराशा भरे विचार और रोना धोना ही उनके शत्रु हैं, और इन्हीं के कारण यह असफलताएं और दुख बार बार उनकी ओर लौट आते हैं। मेरे बच्चे, तुमको अपने मन से ऐसे बुरे विचारों को मन से बिल्कुल निकाल दो। रोने धोने की बीमारी से छुटकारा पालो। तुम यही सोच कि ऊंचे, पवित्र और उत्तम विचारों से ही आत्मा को सुख, शांति और आनंद प्राप्त होता है। तुम जिस विषय में निपुण होना चाहते हो, उसकी गहराइयों को जानना और ऊंचाइयों को छूना चाहते हो, उसके लिए पूरी शक्ति से मन से उसमें तब तक लगे रहो जब तक तुमको सफलता के दर्शन ना होने लगे। तुम अपने आदर्श को अपने चेहरे के हाव भाव से प्रकट करते हो। यही वास्तविक है, तुम छिपा नहीं सकते हो। तुमको देखते ही तुम्हारे आदर्श का पता लग सकता है। तुम्हारे आदर्श, तुम्हारे विचार और मन के भाव सदा उत्तम ही रखने चाहिए। श्रेष्ठता और दिव्यता तुम्हारे विचारों और मन में भरी हुई हो। तुम्हारा यह दृढ़ विश्वास और निश्चय हो कि तुम्हारा किसी भी प्रकार का संबंध निर्धनता, कमजोरी और अज्ञान से नहीं है। रोग शोक से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। तुम्हारे हाथों से कोई कार्य बुरा नहीं होगा। तुम सदा अच्छा का ही करते हो। बुराइयों से तुम्हारा संबंध नहीं है। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी सफलता से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं कभी नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को असफलता का सामना करना पड़े। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, माता रानी को आप सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो के लाइक और चैनल के सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय हो माता रानी जरूर लिखें, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। सदा खुश रहना मेरे बच्चे। एक खूबसूरत तोहफा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आज वक्त है अपने पंख फैलाने का, इस खुले आकाश में उड़ जाने का। मेरे बच्चे, तुम अब तक जिसे अपना पूरा संसार समझ रहे थे, वह तो बस एक छोटा सा अंश था। अपने पंख खोलो। तुम्हारा संसार तो यह खुला आकाश है जहां तुम बंधन मुक्त विचार करते हो। मेरे बच्चे, एक खूबसूरत तोहफा तुम्हारी ओर आ रहा है। यह तोहफा मेरी तरफ से मेरे बच्चे के लिए है। यह तुम्हारे जीवन में उत्साह और उमंग को वापस लाएगा। इस खूबसूरत तोहफे की पहचान तुम्हें स्वयं करनी है। किसी को यह एक व्यक्ति के रूप में प्राप्त होगा तो किसी को खूबसूरत जीवन साथी के रूप में प्राप्त होगा, किसी को नन्हे शिशु के रूप में तो किसी को जीवन की नई दिशा के रूप में। लेकिन यह सभी के लिए अत्यंत भाग्यशाली होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा का स्तर बढ़ चुका है। यदि तुम अपने आप को एक दृष्टि बनाकर देखो तब तुम पाओगे तुम्हारे व्यक्तित्व ने अब तक कितना परिवर्तन हुआ है। तुम यदि अपनी तुलना पहले से करो तब तुम देखोगे तुम्हारा किस प्रकार रूपांतर हुआ है। जिस प्रकार विद्युत धारा प्रवाह के लिए उसी तरह चयन किया जाता है। जिस तार की क्षमता उस तार को प्रवाहित कर सके, उस क्षमता की धार में अधिक धारा प्रवाहित कर दी गई तो वह ध्वस्त हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा का प्रभाव होता है। जैसे जैसे तुम्हारी क्षमता में विकास होता है, वैसे वैसे तुम्हारे शरीर की ऊर्जा बढ़ती है, जो लगातार अपने हृदय में आध्यात्मिक अग्नि को प्रज्वलित करती है। उनकी क्षमता बढ़ती चली जाती है और अनंत धारा उनके शरीर में प्रवाहित होती है, जिसे वह सरलता से सहन कर लेते हैं।
मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, तुम उससे घबराओ मत। यह सब तुम्हारी यात्रा का विशेष अंग है। एक पहाड़ पार करते ही तुम्हारे लिए दूसरा द्वार खुल जाएगा। तुम इतना स्मरण रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा अहित कदापि नहीं होगा। जिस प्रकार भक्त अपनी ईश्वर को परीक्षा देता है, उसी प्रकार सच्चे भक्तों के लिए ईश्वर को भी परीक्षा देनी होती है। जब भी तुम्हें ऐसा लगे अब कुछ भी नहीं बचा, तो तुम मुझे पुकार लेना, वह तुम्हें ज्ञात होगा। मैं सदा तुम्हारे साथ खड़ी थी। जो तोहफा मैंने तुम्हें भेजा है, उसके लिए खुद को तैयार करो, क्योंकि बहुत जल्द वह तुम्हें मिलने वाला है। चलो थोड़ा मुस्कुराओ। तुम्हारी मुस्कान पूरे वातावरण को आनंदित करती है। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो अनुभव करते हैं, हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। हमारे लिए तो कोई नया द्वार नहीं खुला, कोई भी नया द्वार हमें नहीं मिला है। उस विषय में चिंता करते हैं और दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ। किंतु नया द्वार खुलता अवश्य है, किंतु जो पुराना बंद द्वार है उसी के समक्ष दुखी होकर बैठ जाते हैं। कुछ इस प्रकार बैठ जाते हैं कि नए द्वार पर उनकी दृष्टि पड़ती ही नहीं है। मेरे बच्चे, बस यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन के नए स्तर पर ले जाने के लिए मेरी शक्तियाँ तुम्हारी ओर बढ़ रही हैं। वह अदृश्य रखती है जो तुम तक पहुँचने वाली है, जो एक पल में तुम्हें ऐसी सूचना देंगी कि तुम झूम उठोगे। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी परीक्षा का फल है जो खुशी बनकर तुम्हारे घर में शीघ्र प्रवेश करेगी, जिसके कारण कार्य क्षेत्र में तुम्हारी पदोन्नति होगी। तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे अत्यधिक प्रभावित होंगे। किसी भी व्यक्ति के जीवन में चमत्कार तब प्रारंभ होते हैं जब वह उनके होने की सबसे कम आस रखता है। तुम्हारे जीवन का वही निर्माण प्रारंभ होगा जब चारों तरफ से चमत्कार की वर्षा होगी। ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे लिए नए द्वार खुलेगा, जहाँ तुम संसार एक को आध्यात्मिक ज्ञान के बीच खड़े होंगे और संसार में रहते हुए भी ईश्वर प्रेमी बनकर सब कुछ प्राप्त करोगे। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हें ऐसी सूचना मिलेगी जो तुम्हारे पूरे घर को खुशियों से भर देगी। मेरे बच्चे देखो, ये दुनिया कितनी अच्छी है। एक ही समय में कोई आध्यात्मिक पीड़ा में होता है तो कोई अत्यधिक प्रसन्न। एक ही समय में किसी के घर में शिशु का जन्म होता है और उल्लास का माहौल होता है। वहीं उसी समय एक घर में किसी के घर देहांत हुआ होता है, जहां मातम है। दोनों घरों में घटने वाली घटनाएं मैं देख रही हूँ, पर मुझे ना कोई प्रसन्नता है ना ही कोई दुख, क्योंकि जिसने जन्म लिया है वह एक नई यात्रा पर जाएगा, जहां उसे कई अभ्यास जीवन रूप में सीखने हैं। जब तुम्हारे जीवन में कोई लाभ होता है अथवा हानि होती है, तो तुम्हें एक समान व्यवहार करना चाहिए। किसी भी स्थिति में अत्यधिक प्रसन्न या अत्यधिक दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। मेरे बच्चे, आज तुम दुखी हो सकते हो तो निश्चित ही कल तुम्हें इतनी ही मात्रा में खुशी भी मिलेगी। यदि आज तुम अत्यधिक प्रसन्न हो तो सकता है कल तुम्हें दुखी भी होना पड़े। इसलिए आज मैं तुम्हें एक गुप्त मंत्र दे रही हूँ। जीवन में परिस्थिति चाहे जो भी हो, सदैव ईश्वर का स्मरण हृदय से करते रहना। ऐसा करने से जीवन में सुख और दुख एक समान लगने लगते हैं। जब तुम्हें कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो तो उसे ईश्वर की सेवा समझकर ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो। ऐसा करने से तुम्हारे भीतर अहंकार का वास नहीं होगा। प्रत्येक दिन जो भी अच्छे कर्म करो उसे ईश्वर की सेवा समझकर, इसी प्रकार जब तुमसे कोई गलती हो तो उसे भी ईश्वर के चरणों में समर्पित कर स्वीकार करो। आज जो मैंने तुम्हें बताया है, इसे जानने में व्यक्ति को बरसों बीत जाते हैं। यदि आज इस गुप्त ज्ञान को तुम अपनी पोटली में बांध लोगे तो अनंत काल तक तुम्हारी यात्रा सुखद होगी। मेरे बच्चे, एक बात मैं तुम्हें आज बताती हूँ, सदा लक्ष्य सामने नहीं होता, कभी कभी उसे ढूंढना पड़ता है। यह याद रखो, यह यात्रा बड़ी कठिन होती है और इसी कारण से सदैव तेज चलना, शीघ्र गति से चलना ही पर्याप्त और आवश्यक नहीं है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कब किस मोड़ पर नहीं मुड़ना है, कब गति अधिक होनी चाहिए, कब नहीं रुकना है। इस सब का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 828 से लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण होगा। सदा सुखी रहो मेरे बच्चे। जय माँ काली, जय माता रानी। हर हर महादेव।